हम लोग फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो दरोगा का सेट जो पर डे चलता है जनरल सेट, वो हर एक एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा। मेनली खास करके बिहार दरोगा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का ये 18 दिसंबर 2024 का ये सेट नंबर 3 होगा। चलते हैं, देखते हैं। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ का ये आपको हो जाएगा? रंगपो स्टेशन कहाँ पे आपको हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा सिक्किम का, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन करने का, हाल ही में किस संस्था ने न्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी कर दिया गया है? तो FAO के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन 3 का आपकी पॉइंट नेमो के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना और कौन सा कथन इसमें गलत है, गलत को चुनना है। किसको चुनना है? गलत को चुनना है। तो देखते हैं पहला इसमें क्या कह रहा है कि पॉइंट नेमो कि ब्रिटिश निवासी किस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। तो ये हम लोग का ये सही हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा कि यह न्यूजीलैंड के पूरब में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हाँ, ये तीनों सही है, यानी हम लोग का जो है सभी कथन सही है, सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलवाते हैं। क्वेश्चन 4 करा हम लोग का कि 4 करा कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो आपको हो जाएगा पुर्तगाल का। 4 का आपको हो जाएगा 3 का 4 का 3 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। फ्यूचर लैब्स याद रखिएगा, फ्यूचर लैब्स कहाँ बनाया गया आपको होगा? केरला के तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 6 मनवाते हैं। क्वेश्चन 6 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आयरिस का अनावरण किया गया? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे आयरिस का हो जाएगा? आपको केरला में हो जाएगा। 6 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में लगवाते हैं। 7 क्वेश्चन करा कि हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो आपको जाएगा पाया गया था मंगल ग्रह पर। 7 का आपको 1 नंबर। 8 में आते हैं हम लोग कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन हम लोग का आगे है, आगे देखते हैं। तो नया चुनाव आयुक्त तो कौन कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि IMT मतलब इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया त्रिलात 2024 के समय निम्न कथन विचार करना है। कौन सा कथन इसमें गलत को चुनना है? देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा कि यह जो है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के त्रिपक्षीय अभ्यास है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि यह अभ्यास जो है तीसरा संस्करण नहीं, ये गलत है, ये दूसरा संस्करण याद रखिएगा, ये दूसरा संस्करण है। अगला कह रहा इसमें तीसरा कह रहा कि भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता ने भाग लिया था, किरपान नहीं, याद रखिएगा सुजाता ने भाग लिया था। कौन? सुजाता ने भाग लिया था। तो इसमें 2 और 3 जो हम लोग का गलत हो गया। तो कह रहा कौन सा गलत है? तो 2 और 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में लगाते हैं। क्वेश्चन आपको 10 करा हम लोग का कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया है? तो कौन किया? पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको जाएगा 1 नंबर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था पहला दिन का अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं कि भारतीय में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो आपको जाएगा ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 करा कि यदि संसद भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाती है तो वह अवैध नहीं होगा, 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 14 में लगाते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय रिक्त होते, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का समय कार्यकाल एक ही समय समाप्त होता है, तो कार्यालय अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो आपको जाएगा कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। ठीक है, दार्शनिक 14 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आते हैं। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ जिसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल कार्यभार संभाल सकता है? यानी कि एक व्यक्ति जो है 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल संभाल 2 या तो 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल रह सकता है। तो आपको जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 करा कि संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। वही लोक लेखा समिति का नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत राष्ट्रपति। यहाँ कह रहा लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं हम लोग। 17 कह रहा कि जोनल यानी कि आंचलिक परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो आपको जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं हम लोग। 18 कर आपको विचार करना है कौन सा कथन आपको इसमें सही हो जाएगा। पहला करा संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के संबंध में उपलब्ध है, नहीं, गलत बात है। इसका सिर्फ आपको सही चुनना है, तो आपको इसमें सिर्फ 3 सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष शपथ लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको हो जाएगा 18 का 3 नंबर। क्वेश्चन 19 में लगाते हैं। क्वेश्चन 19 कर आपको कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसियों से भारत में शामिल किया गया? यानी कि कौन सा इसमें जो द्वीप है जिसे पहले अधिकार फ्रांसीसी का था, अब उसको भारत ने हासिल कर लिया। तो आपको कराइकल और माहे को फ्रांसीसियों से भारत ने हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आपको जाएगा स्कैंडिनेविया में लोकपाल के आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 में लोग आते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है शाक एक कपिल मुनि, सही है। दूसरा कह रहा कि वैश्विक कनाद, ये भी सही है। चौथा कह रहा कि न्याय गौतम, ये भी सही है। मीमांसा जैमिनी राय है। शंकराचार्य, ये गलत है। 21 का 3 और 22 में आते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1954 में। परमाणु ऊर्जा आयोग कहेगा तो आपको हो जाएगा 1948 में। 23 में लगाते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा कि किस उपकरण के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता मापी जाती है? तो 23 का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो घंटा मर्दाला उत्तर प्रदेश से नहीं है। रासलीला, कजरी और चाचरी जो है यूपी का है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में आते हैं कि पेंगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो पेंगिंग जो आपको हो जाएगा किसका? मूंगफली का हो जाएगा। 25 का 3। क्वेश्चन नंबर 26 में हम आते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो आपको किस पर हुआ है? सतलज पे किया गया। कोल बांध सतलज पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम। 27 कह रहा कि चिल्का झील निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। तो कहाँ पे? उत्तरी सरकार तट पे हो जाएगा। 4 नंबर। 28 में आते हैं कि कौन इसमें सही नहीं है, आपको कौन गलत मिलाया गया? तो जेलेपला सिक्किम में, ये सही है। मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड में, ठीक है। ये शिव किला, ये गलती है, आपको जाएगा हिमाचल प्रदेश में। का शिव किला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हम बॉमडिला अरुणाचल में, ये भी सही आपको जाएगा। यानी कि शिव किला का हिमाचल प्रदेश में। 28 का 3 नंबर गलत हो जाएगा। 29 में लगाते हैं। 29 का हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो बृहत हिमालय जो है श्रेणी, यह सबसे प्राचीन माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको हो जाएगा 30 का, आपको हो जाएगा 30 का 3 नंबर डॉक्टर गिरिराज सिलोही दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं लोग। 31 क्वेश्चन करा कि कौन इसमें कथन असत्य को पहचानना है, कौन गलत है। तो पहला करा पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई, नहीं गलत बात है, यानी 37 डिग्री झुका हुआ है। तो कौन कौन इसमें सही है ये देखते करें। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, ये सही है। अगला करा कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, हाँ सही है। अगला करा पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का 1 नंबर गलत था। 32 में हम आते हैं। 32 क्वेश्चन करा कि पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको दिया था वेगनर ने दिया था। 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत निम्न में क्या आता है? तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग अंतर्गत करते हैं बागवानी को। 33 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन करा कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल अभ्यारण्य पूछ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे आपको हो जाएगा सिमलीपाल अभ्यारण्य, कहाँ पे? 34 का आपको 2 नंबर, 4 नंबर उड़ीसा में हो जाएगा आपको। 35 में आते हैं कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुआ था। यानी कि 10 साल में एक बार जनगणना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 करा कि ब्रुसेल्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी क्या होता है? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं करा कि सामंतवाद क्या है? सामंतवाद होता है कि एक भूमि आधारित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली होती है। तो 37 का 2 नंबर। 38 में आते हैं। क्वेश्चन 38 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर भेजा था? तो अकबर शाह द्वितीय के बादशाह ने आगरा से भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको हो जाएगा 85 में। 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 करा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण किया था? तो होम रूल लीग के। ये कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे। तो किस पार्टी को ज्वाइन किए थे? तो आपको हो जाएगा होम रूल पार्टी को ये स्थापना शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन 0 आवर था। इसी के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, ऑपरेशन 0 आवर के तहत। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है 42 का? तो आपको हो जाएगा कौन गलत है। तो पहला करा कि नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, हाँ सबसे सुदृढ़ व्यवस्था थी नाली का। दूसरा करा कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थी, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा करा कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ बिल्कुल की जाती थी। चौथा करा लोग लोहे से परिचित थे, नहीं गलत बात है। तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो अश्वघोष था, चरक था, नागार्जुन था, पतंजलि नहीं था, ठीक है। तो 43 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो किस विषय का ज्ञान था? तो शिकार करना सबसे पहले वो लोग जाना गया था। किसका? शिकार करना जान गया था। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 करा कि पुलकेशिन द्वितीय के यहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? तो रवि कृति। 45 का 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। 46 में आते हैं।
46 कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट को व्यवस्थित करना है। कल कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। डाक सत्यपाल का बंदी का कब बनाया गया था? अमृतसर 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 46 का आपको हो जाएगा काम 1 नंबर हो जाएगा। पहला आपको हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद आपको हो जाएगा ई हो जाएगा आपका 2 नंबर पे, उसके बाद आपको हो जाएगा 2 पर ई और 3 पर आपको हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। तो 46 का 1 नंबर आ जाएगा। 47 में बनाते हैं। 47 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना के रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो कौन था? जयप्रकाश नारायण किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सामने सामने है तो वैलेंटाइन सी रोल, गलत बात है, ये गलत है। अगला कह रहा है कि रफीक जकारिया द मैन टू डिवाइडेड इंडिया, हाँ ये सही बात है। ठीक है, तो हम लोग ये सही हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन 49 में लगाते हैं। 49 क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को क्या किया गया था? तो 49 का मुझे 1 नंबर कैद किया गया था, जहां उनकी स्वाभाविक तरह से मृत्यु हो गया था। ना तो फांसी दिया गया था, ना तो इसको मारा गया था, इनका स्वाभाविक तरीके से प्राकृतिक मृत्यु हुआ था। 49 1 नंबर। 50 में लगाते हैं। 50 क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो आपको लगा सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है। क्वेश्चन 51 में आते कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में किया गया था। 51 का 3 नंबर। 1936 में किया गया था। 51 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं लोग। 52 क्वेश्चन का राष्ट्र की निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए थे। उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ठीक है। तो 52 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन कर आपको कि एकला सेपल की संधि यानी एला सप्ले के संधि किस युद्ध का अंत हुआ, यानी इस संधि से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध का समाप्ति हो गया था। क्वेश्चन नंबर 54 में आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको जाएगा 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 55 में बनवाते हैं। 55 कह रहा कि चपनेर पावागढ़ पार्क किस राज्य में है? तो आपको हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। चंपानेर पावागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं किस कोशिकांग आर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। 56 का 4 नंबर। 57 में आते हैं। 57 कह रहा तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। क्या कह रहा है? तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है, तो पार्श्व विभेज उत्तक के कारण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आता है टेपवर्म फाइलम से संबंधित है। टेपवर्म फाइलम किससे संबंधित है? तो आपको जाएगा 58 का आपको जाएगा 3 नंबर होगा। प्लेंटीहेलमिन्थिस के संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 कह रहा कि श्वसन के दौरान पत्ती के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो रंध्र से होता है आवागमन। 60 में आते हैं कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? हम लोग आगे देखते हैं। 61 नंबर आता है। तो आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। क्वेश्चन नंबर 61 में आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को कहा जाता है? तो वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आपको जाएगा विटामिन B12। 62 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में लगाते हैं।
63 करा कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो आपको हो जाएगा 63 का 1 नंबर आपको हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में लगाते हैं। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका अन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो इसमें क्या दिया गया है? नसबंदी, हाँ कॉन्डम कर सकते हैं हम लोग। 64 का 3 नंबर। 65 में लगाते हैं। 65 कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की विधि से क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तो मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता नहीं होगी। क्या क्या हो सकता है? तो पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि हो सकती है, वैश्विक ऊष्मन हो सकता है, बट मरुस्थलीय पादपों की संरचना नहीं हो सकती है। 65 का 4 नंबर। 66 में लगाते हैं। करा कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है? तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता होती है क्या? कि कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति को दर्शाती है। जी 66 का 3 नंबर। 67 में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कर आपको कि उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो आपको यह पहला हो जाएगा प्रोडक्शन उत्पादक शाकाहारी, उसके बाद आपको हो जाएगा मांसाहारी, याद रखिएगा। 67 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 68 में लोग आते हैं। 68 में आते हैं। कह रहा कि SARM में एस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको स्टैटिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियां को हटाना क्या कहलाता है? तो डीबगिंग कहलाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर से त्रुटि को हटाना डीबगिंग कहलाता है। 69 का 3 नंबर। 70 में लगाते हैं। 70 कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मार्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। तो आपको हो जाएगा क्या होता है? 70 का आपको हो जाएगा 70 का आपको होगा 4 नंबर होगा। 70 का 4 नंबर पोर्ट्रेट होता है। 71 में अनुमाते हैं। क्वेश्चन 71 में आते हैं कि रिंगलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो आपको हो जाएगा धुआं का हम लोग घनत्व मापते हैं। 71 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 71 का 1 नंबर। 72 में लगाते हैं। 72 क्वेश्चन कर रहा है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता क्या होती है? तो भारहीनता आपको होती है कि जब गुरुत्वाकर्षण घटता। 72 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 में लगाते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो लाल, बैगनी, हरा, पीला का धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, तो आपको हो जाएगा प्रकाश द्वारा आपको हो जाएगा। तो 74 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 75 में लोग आते हैं। 75 क्वेश्चन करा कि बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो 75 का आपको हो जाएगा 4 नंबर की बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए लगाया जाता है। 75 का 4 नंबर। 76 में लगाते हैं। 76 क्वेश्चन करा कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरण। 76 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 77 में आते हैं। कहला कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग लाया जाता है? तो आपको हो जाएगा लेड टेट्रा इथिल को प्रयोग करते हैं। 78 में लगाते हैं। 78 कह रहा कि CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है CFL का पूर्ण रूप। 79 मानवाते हैं क्वेश्चन नंबर में कि एक्वारिया अथवा अम्लराज आयतन कितना होता है? 1:3। तो 1:3 में होता है। तो सांद्र 1 होता है HNO3 और HCl होता है 3, ठीक है। तो 79 का याद रखिएगा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। क्वेश्चन 80 कह रहा कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी बढ़ाई जाती है मात्रा? तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ा दिया जाता है। 80 का 1 नंबर। 81 में लगाते हैं
कि पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता कितनी होती है? तो 0.2 होती है mg पर लीटर। 82 में लगाते हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा है अम्ल और क्षारकों का प्रबलता निर्भर करती है उनकी आयतन के मात्रा पर। तो आपको हो जाएगा, तो 82 का आपको एक हो जाएगा कि अम्ल और क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयतन के मात्रा पर। 82 का एक। 83 में आते कर रहा कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो 83 का आपको हो जाएगा एक नंबर। आपको कौन सा हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप का होता है। क्वेश्चन 84 में आते कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 में किया गया है। 85 में लगाते हैं। 85 करा कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 85 का 3 नंबर। 86 में आते करा कि निम्नलिखित में से किनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? अगर आप कोई लॉटरी जीतते हैं तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 में लगाते हैं। 87 क्वेश्चन कर आपको कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो हॉट करेंसी कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 88 में लगाते हैं। 88 कारक भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा विदेशी गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो 5वां में शामिल किया गया था। 5वां परियोजना कब से कब हुआ था? 1974 से लेकर 1978 के बीच किया गया था। इसी में गरीबी को विरोधी कार्यक्रम को दर्शाया गया था। 89 में लगाते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा कि पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू किया गया था? याद रखिएगा 1991 से पहले रूस को USSR कहते हैं। 1991 में USSR 15 कंट्री में डिवाइड हो गया, उसमें से एक था USSR यानी कि एक था रूस। तो रूस में USSR में हम लोग पहली बार वहाँ पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। 90 क्वेश्चन में हम आते हैं कि भारत प्रतिभूति यानी कि सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय को 19 यानी कि सेबी का किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 1992 में। ठीक है, कब? 1992 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 में लगाते हैं। 91 क्वेश्चन कह रहा कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों का प्रतिशत है? तो 24.62% याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट डाटा के साथ पॉइंट के बाद नंबर याद रखिएगा इसको। 24.62%। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। 92 कह रहा कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे के अंतर किसके बराबर होते हैं? तो आपको होते हैं 92 का हो जाएगा आपको एक नंबर, सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं कि शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे होता है? तो आपको हो जाएगा 93 का आपको हो जाएगा एक नंबर, आपको हो जाएगा कृषि विपणन से होता है। 94 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं कहला कि युंग फोक क्या है? अंग लगा हुआ इसमें, तो अंग लगा हुआ तो इसको हो जाएगा एक नात्सी युवा संगठन है, यंग है। ठीक है, तो 94 का 2 नंबर। 95 में लगाते हैं करा कि अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? तो आपको जगह 14,478 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुके गए थे। क्वेश्चन नंबर 96 में लगाते हैं कि बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है, शहर जो है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको जगह बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक पे। और गंडक परियोजना जो है और यूपी और बिहार के दोनों साथ हैं। क्वेश्चन 96 हो गया हम लोग का। ठीक है, 97 में आते हैं। 97 क्वेश्चन कर आपको कि बिहार या उत्तर प्रदेश, आगे क्वेश्चन की बिहार या उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है सिंचाई परियोजना? तो आपको जाएगा गंडक परियोजना, आपको जाएगा 97 का 4 नंबर। 99 में आते हैं कि 5 मई से 7 मई 1937 को राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था?
तो सदाकत आश्रम कहाँ पे है? पटना में है। क्वेश्चन 99 में लोग आते हैं, कह रहा है कि बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी तथा सुश्री गौरीदास थी। कौन थी? तो क्रांतिकारी थी। अब आज का अंतिम और 100वां क्वेश्चन हम लोग का रहा कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होती है वो क्या होता है? एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है। तो दोस्तों तो ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। तो आप लोग शेयर कर देगा ताकि लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर स्टेट का हम लोग पर डे जितना सेट होता है पर डे तो हम लोग सेट लाते हैं और डालते हैं। तो पर डे का दोस्तों तो ये था हम लोग का। थैंक यू दोस्तों।